brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। 21 मार्च की शाम पानीपत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पानीपत के विकास नगर में जननायक जनता पार्टी के नेता रविंदर मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने रविंदर मिन्ना के माथे में गोली मारी। इसके अलावा इस वारदात में रविंदर के चचेरे भाई और उनका एक अन्य दोस्त भी गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद पानीपत पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस के बड़े अधिकारी, पानीपत पुलिस के एसपी, डीएसपी, तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इस मामले की जांच के लिए पानीपत पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई। इस हत्या के बाद अब गुत्थी यहाँ पर उलझ गई कि आखिरकार हत्यारा कौन है, हमलावर कौन है। इस वारदात के बाद एक नाम निकलकर सामने आ रहा था, रणबीर आखिरकार कौन था। पानीपत पुलिस इस मामले को ट्रेस करने में लग गई और पानीपत पुलिस को 48 घंटे के अंदर ही बड़ी सफलता हाथ लग गई। रणबीर को पानीपत के सेक्टर 29 के पावर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सवाल यहाँ पर उठता था, आखिरकार रणबीर कौन है और उसने रविंदर मिन्ना की हत्या क्यों की, क्यों उसे मौत के घाट उतारा। पानीपत पुलिस ने जब रणबीर को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ की तो रणबीर ने तमाम राज उगल दिए। रणबीर ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि रविंदर मिन्ना की साली की शादी रणबीर के भाई रिंकू के साथ हुई थी और उस शादी के बाद से झगड़ा चल रहा था और रिंकू की पत्नी ने रणबीर, जो कि आरोपी है, उस पर, रणबीर के भाई रिंकू पर, रणबीर की पत्नी पर, रणबीर की मां पर, तमाम ससुराल वालों पर दहेज का केस दर्ज किया हुआ था। इसी के चलते मामला बढ़ता चला गया और वो लोग, इस मामले को सुलझाने में की भी कोशिश की गई। हालांकि जननायक जनता पार्टी के नेता रविंदर मिन्ना ने भी अपनी साली का घर बसाने के लाख प्रयास किए, लेकिन इसी प्रयास में उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। रणबीर का परिवार रविंदर मिन्ना को मुख्य रूप से दोषी मानने लगा कि उन्हीं की वजह से उन पर केस दर्ज हुआ है और इसी दुश्मनी के चलते रविंदर मिन्ना की हत्या कर दी गई। रविंदर मिन्ना को मारने की तैयारी को लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया। रणबीर, जो कि आरोपी है, उसने अपने साथी राज सिंह, जो कि विकास नगर की गली नंबर 2 में रहता है, उसको बोलकर रविंदर मिन्ना को विकास नगर की गली नंबर 2 में डेयरी पर बुलाया समझौते के लिए कि दहेज का जो मामला चल रहा है उसे सुलझाया जाएगा। और इस बातचीत को लेकर एक पंचायत विकास नगर की गली नंबर 2 में रखी गई। रविंदर मिन्ना इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। उसके मर्डर का प्लान तैयार किया है तो तमाम जो हमलावर थे वो डेयरी में छिपे हुए थे। रविंदर मिन्ना जैसे ही डेयरी में पहुंचते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता लाठी डंडों से और बातचीत में काफ़ी विवाद बढ़ गया। उसके बाद रविंदर खुद को बचाने के लिए गेट खोलकर बाहर ही निकला था कि आरोपी रणबीर ने माथे पर गन सटाकर गोली मार दी ताकि रविंदर किसी भी सूरत में ना बचे। रविंदर मिन्ना को गोली लगते ही रविंदर वहीं पर धराशायी हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जननायक जनता पार्टी के नेता रविंदर मिन्ना को मृत घोषित कर दिया गया। 2 और लोगों को गोली लगी जिनका इलाज पानीपत के निजी अस्पताल में चल रहा है। तो फिलहाल कुल मिलाकर इस वारदात में ये बात निकलकर सामने आई कि पूरा का पूरा जो विवाद था वो पारिवारिक था, रिश्तेदारी का था। रविंदर मिन्ना की साली की शादी रणबीर के भाई से हुई थी। रणबीर के भाई की पत्नी ने रणबीर और उनके परिवार वालों पर दहेज का केस दर्ज कराया हुआ था और उसी को लेकर समझौते हो रहे थे, पंचायतें हो रही थी, लेकिन मामला निपट नहीं रहा था। तो उसी के चलते रणबीर ने अंदर ही अंदर दुश्मनी पाल ली और जिसके रविंदर की हत्या के बाद उसने इस जो केस दर्ज कराया था उस पूरी वारदात का बदला ले लिया, इस वारदात को अंजाम देकर। फिलहाल पानीपत पुलिस ने इस पूरी वारदात को सुलझा लिया है। आरोपी रणबीर सलाखों के पीछे है। पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया है। रिमांड के बाद ही सामने आएगा कि आखिरकार इस वारदात में कितने लोग शामिल थे और कौन सा हथियार, कौन सा वेपन इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पानीपत पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है।